Guys, in today's session, we are going to discuss what? Radius of anion. तो anion बनता कैसे है? anion बनता कैसे है? कोई भी न्यूट्रल गैस फेज एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उससे क्या बनेगा? एनायन ही बनेगा. सो एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं. एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं. सपोज आपके पास फ्लोरीन का एटम है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, F माइनस बन जाएगा. तो यहाँ पे फ्लोरीन के केस में न्यूक्लियस के अराउंड पहली शेल, दूसरी शेल, पहली शेल में 2, इस शेल में 5, इस शेल में 7 है. पहली शेल में 2, इस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरी है. वो इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या हुआ? ऑलरेडी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो गया? 7+1 हो गया. तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है इंक्रीज हो गया ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया. तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने के कारण शेल एक्सपांड हो गई. शेल क्या होगी? एक्सपांड. बराबर. कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक्सपांड हो गई रिपल्शन के कारण. एंड देयरफॉर साइज increases of anion. Then neutral atom. कुछ समझा? कुछ समझा रे गाइस? कुछ समझा? यस सर. यस सर. समझ में आया कुछ ना कुछ? अगर सबको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पहले यहाँ पे टोटल इस फ्लोरीन का जो एग्जांपल लिया है 7+2 9 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 9 ही प्रोटॉन इन न्यूक्लियस थे. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 7 इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट हो रहा था. किस केस में? इलेक्ट्रॉन लेने से पहले. यहाँ पे प्रोटॉन्स तो उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए. तो अब 9 प्रोटॉन का चार्ज यानी कि जो भी न्यूक्लियर चार्ज है वो अब 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट हो रहा है. जब इलेक्ट्रॉन कम हो तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज महसूस करेंगे, या इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो तब वो एक न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा महसूस करेंगे. कम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा महसूस करेंगे या ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा महसूस करेंगे? हु विल एक्सपीरियंस न्यूक्लियर चार्ज मोर? लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस? फटाफट बोलो. हु विल एक्सपीरियंस न्यूक्लियर चार्ज मोर? लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? जोर से बोलो. लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब है वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि वो कम है, इसलिए उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा एक्ट होगा. जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनके ऊपर रिपल्शन के कारण न्यूक्लियर चार्ज कम एक्सपीरियंस होगा. अगर न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण, उनका रिपल्शन ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज इंपैक्ट होने वाला अगर कम है, न्यूक्लियर चार्ज इंपैक्ट होने वाला अगर कम है तो शेल एक्सपांड ही होगी ना? यस और नो? न्यूक्लियर चार्ज अगर कम एक्ट हो रहा है तो शेल एक्सपांड ही होगी ना? यस और नो? यस सर. गाइस, अरे कुछ समझा? मैं आपसे बात कर रहा हूं. अरे कळलं का काही? यस सर. यस सर. एक ही चीज 4 बार बोलनी पड़ती है.
तो देखो क्या लिखता हूं मैं, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू आउटर शेल ऑफ न्यूट्रल एटम, बनता क्या है, बनता है एनायन। क्या बनता है, एनायन बनता है। एंड देयरफॉर एनायन जब बनता है तो एनायन में क्या होता है, बी ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सानिका वेळेत जॉईन का नाही करत, रोज सांगावं लागतं, ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन increases and hence Z effective यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर शेल डिक्रीजेस। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इसका मतलब क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, देयरफॉर शेल expands, that is electron cloud expands, electron cloud expands, and therefore size of anion is more than that of neutral atom and cation also। कुछ समझा, कुछ समझा रे, सबको समझा, रीजन समझा। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होगा तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट हो रहा है तो ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं उनमें रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होने वाला है वो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं आउटर शेल में तो न्यूक्लियर चार्ज उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में तो जब एनायन बनेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर शेल यानी कि जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव जो है वो जेड इफेक्टिव कैसा होगा, जेड इफेक्टिव जो है वो जेड इफेक्टिव कम होगा आउटर शेल के ऊपर। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आउटर शेल के ऊपर जो है वो कम हो रहा है, शेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो कम एक्ट हो रहा है, इसलिए शेल कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह पे एक्सपांड होगी और एनायन की साइज बढ़ेगी। ये आपको समझ में आ गया, यस और नो, फटाफट बोलो। यस सर। तो कैट जो एफ है, एफ फ्लोरीन, फ्लोरीन जो अकेला अकेला फ्लोरीन उसकी एटॉमिक रेडियस 64 पिकोमीटर होती है, किसकी, सिर्फ फ्लोरीन की। जब F माइनस बनता है उसकी 136 पिकोमीटर हो जाती है। फ्लोरीन की रेडियस कितनी है, 64 पिकोमीटर। जब फ्लोरीन माइनस बनता है तो कितनी हो जाती है, 136 पिकोमीटर। तो न्यूट्रल फ्लोरीन की सिर्फ 64 पिकोमीटर है, लेकिन F माइनस की तो डबल से भी ज्यादा हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गई। तो जब F से F माइनस बना, न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ, शेल एक्सपांड हुई, इसलिए तो रेडियस क्या हो गई, बढ़ गई। तो रेडियस किसकी ज्यादा है, नेगेटिव आयन एनायन जो बना है फ्लोरीन से F माइनस उसकी या F की, किसकी ज्यादा है, F माइनस की सर। हाँ। तो ये क्यों हुआ, इसका रीजन यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, समझ में आ गया। ये प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड क्या है, रेडिया है F की एंड F माइनस की। तो F की एंड F माइनस की रेडियस देख के हम लोगों ने ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा है यहाँ पे, या हम लोगों ने जो लॉजिक लगाया है, क्यों बढ़ती होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो एनायन बनता है
उस एनायन की रेडियाई क्यों बढ़ती होगी, इसका जो लॉजिक हम लोगों ने लॉजिकल रीजन यहाँ पे लिखा है, ये रीजन करेक्ट है क्योंकि F से F माइनस की रेडियस ज्यादा है, वही तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया सबको? सबको समझा Yes, Yes, है sir. ना? sir. Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट करो, चलो स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से, कर लो स्क्रीनशॉट फटाक से। हो गया? Yes, sir. सबका हो गया? Yes, sir. रब कर दूं? रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो रब कर देते हैं गाइस। और एक चीज आप लोगों को बतानी थी कि जो डिलीटेड सिलेबस है आपके स्कूल में वगैरह, डिलीटेड सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्लास में तो अपने सब हो रहा है, अपने लेक्चर्स में तो सब हो रहा है। मतलब डिलीटेड वगैरह कुछ सिलेबस हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, हम लोग डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ा रहे हैं, जो एक्चुअली आपके बोर्ड्स ने डिलीट कर दिया है। एनसीईआरटी हो या स्टेट बोर्ड हो, उन्होंने जो सिलेबस डिलीट कर दिया है वो सारा सिलेबस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। वी आर कंडक्टिंग एवरीथिंग, वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग ओवर हियर। सो इसके लिए टाइम लगेगा। आपके स्कूल में ऐसा भी हो सकता है कि 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में एक लेसन खत्म हो जाए, हम लोगों के यहाँ पे 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए। क्यों? हम लोग एमसीक्यू भी लेते हैं, हम लोग प्रॉब्लम्स हो तो प्रॉब्लम्स भी लेते हैं, हम लोग डिलीटेड सिलेबस भी डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए टाइम लगेगा। कुछ कुछ लोगों के 5-5 लेसन हो चुके हैं, आई थिंक रेडॉक्स भी हो चुका है, और कुछ उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो इट डजंट मैटर्स, क्योंकि इतनी जल्दी भगाना, कहीं पे हम लोगों को दूर नहीं जाना है। जनवरी है हम लोगों के पास, जनवरी। सो अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। इस 2-4 दिन में हम लोगों का ये भी खत्म हो जाएगा, तो 4 महीने हम लोगों को रह जाएंगे। आपके पेपर मार्च में होते हैं, तो 4 महीने हम लोगों के पास रह जाएंगे। तो उन 4 महीनों में कम से कम 8 लेसन और खत्म हो सकते हैं। 8 और ये जो कौन सा खत्म होगा, रेडॉक्स खत्म होगा, यानी कि ऑलमोस्ट मोल कंसेप्ट के 2, पीरियोडिक टेबल, रेडॉक्स एंड ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ऐसे हम लोगों को भी हम लोगों के भी ऑलमोस्ट 5-6 लेसन खत्म हो चुके होंगे, और रिमेनिंग जो 4 महीने हैं उनमें 8 लेसन हम लोगों के खत्म हो सकते हैं। इन ऑल हम लोगों के 14 to 15 जो लेसन है, और 16 लेसन है वहां पे आपके बुक में, 15 लेसन तो हम लोगों के खत्म होने ही वाले। 16वां लेसन कौन सा है? 16वां लेसन है वो एसिड रेन वगैरह वाला, बराबर है ना? वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके कुछ तो है ना, वो लेसन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके कुछ तो देखा है बुक कि नहीं देखा? आई एम आस्किंग यू। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. तो वो एनवायरमेंटल वगैरह जो है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में, वो सिर्फ डिक्टेट करूंगा, वो कुछ लिखवा के नहीं दूंगा। और परमिशन मिलने के बाद, ऑफलाइन स्टार्ट करने के बाद, तो अपना सिलेबस इससे भी ज्यादा स्पीडीली हो जाएगा। तो स्पीड अब इस लेसन के बाद पकड़ेंगे हम लोग, इस लेसन के बाद हम लोग स्पीडीली फटाफट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस लेसन तक डिस्कशन स्लोली ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ रही है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है कुछ क्या मैं बोल रहा हूँ? तो इस लेसन के बाद हम लोग स्पीडीली डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अब बात करें किसकी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की। किसकी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की बात करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की। आया ना? Yes, sir. पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है क्या? किसी ने सुना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है क्या? किसी ने सुना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है क्या? No. Sir, electrons related है. हाँ, ऐसे Same number of हाँ, electrons. ऐसे स्पेसीज या ऐसे एटम्स, ऐसे आयंस, स्पेसीज मतलब एटम्स या आयंस, ऐसे जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो डेफिनेशन लिख देता हूं। द स्पेसीज
का मतलब एटम्स और आयंस having same number of electrons, इन्हीं को बोला जाता है आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। कुछ समझा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज उन्हीं को बोला जाता है। यस सर। तो इनकी साइज के बारे में एंड रेडियस के बारे में डिस्कस करना है। एक ट्रेंड बताता हूं, किन के लिए? इन सब के लिए। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आई एम टॉकिंग। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या? विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी कि Z के साथ साथ क्या साइज डिक्रीजेस, यानी कि रेडियाई डिक्रीजेस। साइज डिक्रीजेस यानी कि रेडियाई डिक्रीजेस। एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल देखो, सर बोलो। सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयोनिक रेडियस के अंडर ही आता है क्या? हाँ, आयनिक रेडियस के अंडर ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज ये टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जो है ना वो आयंस ही होंगे, या तो कैटायन होंगे या एनायन होंगे। जनरली हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज यानी कि आयंस ही लेते हैं। समझ में आ गया स्वस्तिक? यस सर। तो अब देखो जरा, आयन आयन यहां पे क्या लिखता हूं? आयन के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि Z, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि Z, और उसके बाद नीचे क्या? आयनिक रेडिया। ये चार्ट है। आयन देखो, Na+ है मेरे पास। Na+ यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 सर। कितना होता है? जोर से बोलो। 11 सर। उसमें से +1 चार्ज आने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? Na+ करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? सर एक इलेक्ट्रॉन निकाला। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Mg 12। सर 12 उसका 2+ बनाने के लिए कितना? उसका 2+ बनाने के लिए कितना निकालना पड़ेगा? सर 2 सानिका आर यू देयर? दीक्षा आर यू देयर? आप लोग हो क्या? यस और नो? अरे सानिका है क्या यहाँ पे? आ रहे हैं क्या? सानिका उशिरा ज्वाइन का करते? सानिका सानिका उशिरा का जॉईन करते? बरोबर 7:20 ला जॉईन करत जा। शामवी है क्या? संस्कृती है? Yes, sir. संस्कृति, Yes, sir. ओम है क्या? ओम, मानव, महक है क्या? तनय, करण? यस सर। ओके, कुशल है क्या? करण है क्या? यस कुशल सर। है, करण नहीं है। करण भाई नहीं है। किधर गए करण भाई? हाजिर है क्या? ओके, मोस्ट ऑफ द गाइज आर देयर। तो एल का एल रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? सानिका बता दे।
एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम 3+ करना है, क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या डालने पड़ेंगे? वी शुड रिमूव इलेक्ट्रॉन और ऐड इलेक्ट्रॉन। सानिका बता दे, सानिका दीक्षा बता दे। वी शुड रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या ऐड करने पड़ेंगे? जोर से बोलो। सानिका आर यू देयर? टाइप कर दे, सानिका टाइप कर दे आंसर, या फिर बोल दे। सानिका Yes, sir. माइक ऑन रख के बोल पूरा कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे या डालने पड़ेंगे या फिर रिमूव करने पड़ेंगे। शिवतेज काय करो लागे रे? शामवी क्या करना पड़ेगा? अरे प्लस चार्ज लाना है, निगेटिव चार्ज लाना होता तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते। कितना प्लस चार्ज लाना है? +3, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे ना? यस और नो? Yes, sir. तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद Al3+ बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन SI में से रिमूव करेंगे तो +4 चार्ज आएगा, यानी कि SI +4 बनेगा। तो सब में देखो, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 रिमूव कर दिया, 10 रह गए। 12 इलेक्ट्रॉन थे Mg2+ करने के लिए, 2 रिमूव कर दिए, 10 रह गए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 11, 12, 13 और 14, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तब जाके 10 रह गए। 14 एटॉमिक नंबर है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, Si4+ करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 10 रह गए। ठीक है, तो अब देखो एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ रहा है वैसे होगा क्या? सोडियम प्लस की रेडियस होगी 95, Mg2+ चार्ज बढ़ गया है 72, और बड़ा चार्ज Al में। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस और कम हो जाएगी, 53.5, Si4+ 40 ही है। सो रेडियस बढ़ रही है कि कम हो रही है? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, वैसे वैसे रेडियस बढ़ रही है कि कम हो रही है? सर कम हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? कौन बताएगा? रीजन, रीजन डिस्कस करेंगे। किसी को आइडिया है क्या हो रहा है? देखो जरा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो सब में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में क्या है? नंबर ऑफ और इलेक्ट्रॉन जो कैटायन है जिनका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो मतलब उनका रेडियस स्मॉल होगा, और एनायन जिनका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो उनका रेडियस बड़ा होगा। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा रेडियस बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा रेडियस क्या होगा? कम होगा। इनका रेडियस कम क्यों है? रीजन क्या है? ये मैंने सभी क्या दिखाया है? ये मैंने सभी पॉजिटिव आयन दिखाए हैं। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज भी इनके ऊपर बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो शेल क्या होगी? शेल कॉन्ट्रैक्ट होगी। शेल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? शेल न्यूक्लियस की तरफ खींची जाएगी जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, शेल न्यूक्लियस में खींच जाएगी, यानी कि Na+ में जितना अट्रैक्शन है उससे ज्यादा अट्रैक्शन Mg2+ में है। Mg2+ के न्यूक्लियस एंड आउटर शेल में ज्यादा अट्रैक्शन है, Al3+ के न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन में और ज्यादा, Si4+ के न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन में और ज्यादा अट्रैक्शन है। मतलब यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 13 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे 14 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन दी सेम आउटर शेल, इसकी आउटर शेल सेकंड है, इसकी भी सेकंड है, इसकी भी सेकंड है, इसकी भी सेकंड है, आउटर शेल सब में सेम है। उसी आउटर शेल पे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसी आउटर शेल पे इनके सभी के सेम आउटर शेल पे एक्ट होने वाला न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इसकी शेल जितनी पुल होगी न्यूक्लियस की तरफ उससे ज्यादा इसमें शेल पुल होगी, और ज्यादा और ज्यादा, और इसलिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वैसे वैसे शेल कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी और रेडियाई डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आ गया गाइस? आर यू गेटिंग मी? कुछ समझा? अरे कुछ समझा कि नहीं? आया ना? अरे कर लेगा? Yes, sir. यस सर। सबको समझा? अरे सगळ्यांना कळलं का? हर्ष कळलं का तुला? हर्ष, हर्ष तर काय बोलतच नाहीये. Yes, हर्ष sir. already-
सार्थक कळलं का रे? सार्थक, सार्थक, स्वराज, yes or no? I'm asking you guys. Yes, sir. Okay. कौस्तुभ कळलं का? तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, जैसे जैसे एडिंग नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर शेल of that species increases. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा but number of electrons are same, therefore with increase in Z, in case of isoelectronic species, in case of Z, in case of Z, या isoelectronic species with increasing Z क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज acting on same number of electrons, nuclear charge acting on same number of electron increases. 1 by 1 सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होने वाला न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. 1 by 1 सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होने वाला न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. 1 by 1 सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होने वाला, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होने वाला न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. एंड देयरफॉर शेल इज pulled, shell is pulled by nucleus and therefore size or radii decreases Sir? with increase in Z. क्या मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा रेडियस ना. कैटायन के केस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, कैटायन कोई भी हो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा आउटर शेल एंड न्यूक्लियस में, उतनी रेडियस या साइज कम होगी. एंड आयनाइन के केस में उल्टा. समझ में आ रहा है? हाँ सर समझे. More the positive charge on cation, less is the radius. But more the negative charge on anion, more is the radius. Negative charge ज्यादा, anion की रेडियस ज्यादा. पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, कैटायन की रेडियस कम. यानी कि कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके रेडियस के साथ इनवर्स है, लेकिन एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके रेडियस के साथ डायरेक्ट है. समझ में आ गया? Yes, sir. गाइस समझ में आ रहा है सबको? आर यू गेटिंग मी? दीक्षा, दिशाद समझ में आ रहा है? अथर समझ में आ रहा है? गौरव करते का रे? गौरव, हर्ष करते का? हाँ Guys, सर, I'm कर talking to you. यस सर. श्रेयस आएगा? धोनी, श्रेयस अरे दोन्ही श्रेयस आहेत का? यस सर. यस कळतंय का सर. काही? हो. नक्की. चला स्क्रीनशॉट घेऊन टाका. हो सर. चला पटकन घेऊन टाका स्क्रीनशॉट. सर बोलो. सर वो SI केस क्या मतलब लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन? क्यों नहीं लूज करेगा? सर वो कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करेगा ना. तो फिर क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड करने के लिए उसके पास पहले 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि नहीं? हाँ सर. कभी भी किसी भी एटम को अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने हैं उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि अनपेयर्ड? उसके पास Unpaired, अपना sir. एक इलेक्ट्रॉन है तो ही जाके वो दूसरे किसी के साथ अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेगा कि नहीं? हाँ सर. तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वही अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है. बराबर? यस सर. तो जब SI के केस में तू देखेगा, SI के केस में तू देखेगा तो 3s एंड 3p ऑर्बिटल जो है 3s में 2 है
3p में 2 है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। थर्ड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे है? थर्ड शेल के s में 2 पेयर्ड है एंड थर्ड शेल के p में 2 अनपेयर्ड है और एक p एम्प्टी है। तो जब थोड़ी सी हीट मिलेगी या एनर्जी मिलेगी, 3s की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर का अनपेयरिंग हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 3s में से 3p में चला जाएगा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट सिलिकॉन अटेन करेगा। एक्साइटेड स्टेट में सिलिकॉन का क्या होगा? 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसके पास? सिलिकॉन के पास एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट यानी कि क्या? 3s ऑर्बिटल या लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में से उसी शेल के एम्प्टी बट हायर एनर्जी, उसी शेल के एम्प्टी बट हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना, यानी कि एक्साइटेड स्टेट फॉर्म होना। तो 3s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके 3p में चला जाएगा इन केस ऑफ Si। तो हम लोग कहेंगे Si has gone to excited state। तो एक्साइटेड स्टेट में Si का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल का क्या होता है? आउटर शेल में ही ये होता है। एक्साइटेशन जब होता है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन का ही एक्साइटेशन होके क्या एक्साइटेड स्टेट फॉर्म होती है। तो 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे Si के पास और वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब सिलिकॉन 4 क्लोरीन के साथ, 4 फ्लोरीन के साथ, 4 ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन कोई अगर शेयर करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ शेयर करेगा, तो बाद में क्या होगा? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली पुल करेगा ना अपने पास, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी ज्यादा है, तो वो स्ट्रांगली पुल करेगा। तो जब भी सिलिकॉन एक्साइटेड स्टेट में जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास है, वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सिलिकॉन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने सिलिकॉन किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ शेयर करेगा, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उन इलेक्ट्रॉन को भी स्ट्रांगली पुल करके रखेंगे और फिर बाद में वो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से ही चले जाएंगे। अब सिलिकॉन से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब क्या? कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका मतलब दे ही देगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव ही क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन भी लेके चले जाएंगे। सो सिलिकॉन के केस में भी यही होगा। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ, तो बाद में बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो 4 इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही लेके जाएंगे, मतलब सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसलिए सिलिकॉन का +4 स्टेट फॉर्म होगा। समझ में आ गया? हाँ सर। कुछ समझा? यस सर। तो चलो, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक्साइटेड स्टेट में सिलिकॉन का +4 आयन, एक्साइटेड स्टेट में सिलिकॉन का +4 आयन फॉर्म हो सकता है। तो ये रूल समझ में आ गया? ये रूल समझ में आ गया? क्या लेफ्ट टू राइट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट क्या होगा? साइज क्यू डिक्रीज होगी जब क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में Z बढ़ेगा, Z जैसे जैसे बढ़ेगा साइज क्यू डिक्रीज होगी। उसका रीजन समझ में आ गया? ये उसका क्या एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल डेटा, रेडियाई का डेटा इस रूल के अकॉर्डिंग ही है। ये भी समझ में आ गया? रूल के अकॉर्डिंग ही डेटा हम लोगों को मिला है और रूल का रीजन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। समझ में आ गया सबको? आया ना यस सर। गाइस? समझ में आ गया सबको? जिनको Yes, लेक्चर है sir. अपने कॉलेज का, दे कैन लीव, ये स्क्रीनशॉट लेके दे कैन लीव। अभी सिर्फ 5 या 10 मिनट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको उन आयंस को, उन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को अकॉर्डिंग टू रेडियाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई में जो आयंस में दूंगा उनको अरेंज करना पड़ेगा। ये रूल यूज करके आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो देने वाला हूं, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में लिखने वाला हूं, उनको आपको इस रूल का यूज करके रेडियाई के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, खाली वही पार्ट है। तो स्क्रीनशॉट हो गया सबका? स्क्रीनशॉट कर लो, चलो पहले यस सर। पहले स्क्रीनशॉट कर लो, ये इंपॉर्टेंट ही है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है। कर लो स्क्रीनशॉट। डन सर। हो गया? रब कर दूं ये रब कर दूं? यस सर। अरे सब कहो रब कर दूं। सानिका समझ ले करे कौन है ये रिकॉर्ड को लगा कि ग्रीन टी बना रहा था? कौन है वो ग्रीन टी वाला? दिशा हमें भी भेज ग्रीन टी। दिशा डू सेंड अस ग्रीन टी। अरे दिशा ग्रीन टी भेज रही, रुको रुको रुको, जाओ मत, ग्रीन टी पी के ही जाओ।
गाइस स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। रब कर दूं? यस सर। शामवी, शायद दिशा तुझे ही भेज रही थी ग्रीन टी। आई डाउट वो तुझे ही भेज रही होगी ग्रीन टी। शामवी, यस और नो? नो सर। फिर किसको ग्रीन टी भेज रही पता नहीं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रही है। दिशा, किसको भेज रही तू ग्रीन टी? दिशा, हमको भी पिला कभी ग्रीन टी। चलो, हु हैज लेफ्ट? किसको लेक्चर होता है? कौन भागा? कौन बंदा है जिसको लेक्चर होता है भाई? जेनिफर है क्या तू? हाँ सर बोलो ना। है तू? ओके। हाँ मानो भागा है शायद, मानो को लेक्चर होगा। लेट इट बी। चलो चलो, आयंस देता हूं मैं। अरेंज द फॉलोइंग isoelectronic species in डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या कहा मैंने? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई और साइज। फटाफट अरेंज करो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई और साइज में। जो मैं दे रहा हूं रैंडमली दे रहा हूं मैं आपको, मैं सिक्वेंशियली नहीं दूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एडविक नंबर पता होना चाहिए, जो भी मैं दूंगा उनके एडविक नंबर पता होने चाहिए आपको, फिर ही जाके आप लोग ये ऑर्डर लिख सकोगे। सो इफ इट इज पॉसिबल देन ओनली यू कैन अरेंज। O-2 इसे बोला जाता है ऑक्साइड आयन। F- इसे बोला जाता है फ्लोराइड आयन। ठीक है, F- हो गया। N-3 ये हो गया नाइट्राइड आयन। ये 3 हो गए। Na+, देन Si4+, Al3+, और फिर Mg2+। ये सारे आयन्स है 1 2 3 4 5 6 7। चलो इनको अरेंज करो। कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फटाफट इनको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में फटाफट। सर हो गया। तो सबसे पहले कौन आएगा? सर N3-। सर N3 तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ देखो, मोर दी नेगेटिव चार्ज ऑन anion, more is its रेडियस और साइज। ये सबसे पहली चीज। और फिर क्या? लेस दी सॉरी मोर ही लिखता हूं, मोर दी पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, उसकी रेडियस कम हो जाती है। लेस इज इट्स रेडियस और साइज। ठीक है, तो चलो जरा चार्ज जो बड़ा है यानी कि Z उसका कितना है 7 ही है एडविक नंबर। Z का मैं तो रेडियस ज्यादा ही होनी चाहिए O-2, Z है इसका 8 और निगेटिव चार्ज है थोड़ा कम तो रेडियस और थोड़ी कम होगी। F- चार्ज निगेटिव चार्ज कम तो रेडियस कम होगी, Z बढ़ गया है। Na+ Z = 11। इसके बाद कौन? Mg2+, इसके बाद Al3+, इसके बाद Si4+, Z = 12, Z = 13,
Z is equal to 14. Have you got this? समझ में आ गया? यस समझ सर में आया? जैसे जैसे Z बढ़ा है, जैसे जैसे Z बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या, Z जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या, रेडियस कम होती जा रही है. So this is the order of all these isoelectronic species, decreasing order of their radii. नेगेटिव चार्ज जिसका सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले, उसकी रेडियस सबसे ज्यादा. पॉजिटिव चार्ज जिसका ज्यादा है वो सबसे एंड में, उसकी रेडियस सबसे कम है. आर यू गेटिंग मी? कुछ समझा ये? आया यस ना? सर डिड यू गेट दिस? सबको समझा ये? आया ना? हाँ सर. सबको ये समझ में आ गया? आई एम आस्किंग एवरीवन. सानिका, दीक्षा, समझ में आया रे? ओम समझ लगा रे? ओम, मोहिते, संस्कृति, सार्थक, शामवी, शिवतेज, कुछ समझा? दिशा, Yes sir. मुझे भी समझ में आ गया, तू ग्रीन टी अच्छा बनाती है. हम सब आने वाले अभी. तनय समझ में आ गया? वह भी दोनों, श्रेयस, स्वराज, सार्थक पाटिल, हर्ष, जेनिफर, Yes आदित्य, sir. ओए आदित्य, अथर्व, यस सर. कुशल, यस सर ये समझा सबको? तो जो एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड है वही आयनिक रेडियाई के ट्रेंड है. तो ट्रेंड सिंपल है, ट्रेंड सिंपल है. ट्रेंड्स इन आयनिक रेडियस क्या है? इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या? with increase in Z, रेडियस क्या होगी? with increase in Z रेडियस क्या होगी? नीचे एरो मतलब क्या? डिक्रीज हाँ. and in group टॉप टू बॉटम क्या? नीचे आते आते एटॉमिक नंबर तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन शेल भी एक्सपांड होगी ना, शेल भी एक्सपांड होगी. तो आयनिक रेडियस क्या? न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड इन डाउन द ग्रुप. ऊपर से नीचे आते आते किसी भी ग्रुप में न्यू शेल इलेक्ट्रॉन की ऐड हो जाती है, तो साइज बढ़ेगी कि नहीं? यस सर. तो डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में नीचे आते आते साइज बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज डिक्रीज होती है. जो साइज का ऑर्डर है या ट्रेंड है वही आयनिक रेडियाई का ट्रेंड है. समझ में आ गया? इन अ पीरियड हाँ लेफ्ट सर टू राइट डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीजेस. जो ट्रेंड है किसका? एटॉमिक साइज का या एटॉमिक रेडियाई का, वही ट्रेंड है आयनिक रेडियाई का. हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया ये ट्रेंड सबको? आया यस ना? सर. डिड यू गेट दिस? आई एम आस्किंग एवरीवन. यस Yes सर. sir. सो आई थिंक ये ट्रेंड आयनिक रेडियाई का भी खत्म हो चुका है. वी हैव वाइंडेड अप वन ट्रेंड, वी हैव वाइंडेड अप वन ट्रेंड. ठीक है, तो एक ट्रेंड हम लोगों का खत्म हो गया है. वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें खत्म की है, लेकिन एक ट्रेंड पूरे डिटेल में खत्म हो चुका है. अब हम लोगों को डिस्कस करना है कल कौन सा ट्रेंड? आयनाइजेशन एंथैल्पी. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंड. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसका ट्रेंड, एंड इफ टाइम परमिट्स तो कल दूसरा ट्रेंड भी हो जाएगा. किसका? आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. तो दो ट्रेंड कल हो जाएंगे, एंड दो ट्रेंड्स कल होने के बाद खाली एक वैलेंसी वगैरह का ट्रेंड रहेगा आपके स्टेट बोर्ड एंड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. तो 2 दिन में हम लोगों के सभी ट्रेंड खत्म होके हम लोगों का ये लेसन ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डन होके हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं. एंड फिर देन वो जो स्लैटर्स रूल मैंने बताए थे ना, जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पहले एस स्टार यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट हर एक इलेक्ट्रॉन का, एंड टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ता है. वो जो जेई एंड नीट वाला पार्ट है वो पार्ट आपको पढ़ा दूंगा, फिर एमसीक्यूज ले लेंगे. सो कल या परसों ज्यादा से ज्यादा वी आर डन. गुरुवार तक तो डन ही हो जाएंगे हम लोग. तो अब आप लोग सब शाम तक मुझे मैसेज डाल के कब लेना है अपना, क्या कब लेना है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टेस्ट. ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव टेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम का. वो खाली टाइम बोल दो, खाली टाइम बोल दो उसका, क्योंकि
सभी का एक ही टाइम को लेना पड़ेगा, चाहे आप एक टाइम शाम को बोल दो या फिर हर एक बंदा कौन सा टाइम स्लॉट फ्री है, आई एम हैविंग दिस टाइम फ्री, आई एम हैविंग दिस टाइम फ्री, आई एम हैविंग दिस टाइम फ्री, ऐसा डाल दो। एक टाइम फ्री हम लोग जो है वो टाइम फ्री हम लोग ले लेंगे, उस टाइम में लेंगे, या फिर गुरुवार शुक्रवार को जब हमारा डिस्कशन इसका कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने लेक्चर के टाइम में टेस्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्टिव टेस्ट जब लेनी है तो एक ही टाइम पे सबकी लेनी पड़ेगी। ठीक है सर ये आप लोग टाइम मुझे बोल दो। दूसरी चीज और इम्पोर्टेंट, जिन लोगों ने सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट भरी है ना, उनकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट इस वीक में आप लोग सबमिट कर दो। और किसी को कोई डाउट है, जो आपका ऑफलाइन क्लास शुरू होने का डाउट है, उसके लिए मैं आपको ये बोल दूंगा, जैसे ही गवर्नमेंट परमिशन दे देगी, जैसे ही गवर्नमेंट परमिशन दे देगी, दूसरे दिन सैनिटाइज करके हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है चलो, समझ में आ गया सबको? सर हाँ सर हाँ बोलो। सर एक छुट्टी के दिन लो ना आप सब्जेक्टिव टेस्ट, उस दिन मतलब अवेलेबल हो सकता है। छुट्टी के दिन कब लूं? संडे को सबको एंजॉय करना होता है। सर सैटरडे नहीं तो सर ये हाँ सर, चैप्टर सैटरडे को पॉसिबल होगा तो सर सैटरडे। ठीक है सैटरडे, फिर संडे को लेक्चर को बैठना पड़ेगा आपको। हाँ सर ठीक है, हाँ ठीक है सर। चलेगा सर। सर सैटरडे को बायो का लेक्चर नहीं रहता। क्या क्या क्या? सर सैटरडे को बायो का लेक्चर नहीं रहता शाम का। देखते हैं वो हम हाँ। लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग क्या करो, मुझे खाली अवेलेबल टाइम डाल दो या फिर अपने लेक्चर के टाइम में ही ले लेंगे। ठीक है ओके सर। चलो एवरीवन, बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय सर। बाय। चलो एवरीवन, दिशा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम्स ऑफ सीजियम, इनसे बना हुआ एग्जैक्ट टाइम जो दिखाता है वो क्लॉक है सीजियम एटॉमिक क्लॉक, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। डिटेल में बता दूंगा तुझे कभी तो। हाँ सर। यस और ग्रीन टी बना के ला नेक्स्ट टाइम।